भारत को दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनाएंगे, दुनिया का सबसे अच्छा देश बनाएंगे, अमेरिका से भी आगे ले जाएंगे। तो 24 साल अपनी उम्र में जोड़ दो, तब तुम कितने साल के होगे? 2047 में देश 1947 में आजाद हुआ था ना, 2047 100 साल हो जाएंगे। मैं तो जब 87 साल का हो जाए मैं जीता रहा तो पकड़ के लाऊंगी बुढ़े को ऐसे टेढ़ा हैं। और तुम कितने साल के हो? 15 में 24 जोड़ दो, कति बढ़िया छक जवान हो। तो इस देश को विकसित बनाने का संकल्प किसने लेना है? किसने लेना है? जोर से बोलो। ये मोदी जी ने इसलिए यात्रा बनाई है कि विकसित भारत का संकल्प किसने लेना है? अब भारत उस रास्ते पे है। दुनिया में दवाई बनाने में हम सबसे पहले, अमेरिका को भी 40% दवाई हम देते हैं, अमेरिका को 60% देते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो दुनिया का WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी लिखी हुई 50% दवाई हम देते हैं। कार बनाने में अब हम तीसरे नंबर पर, मोबाइल फोन बनाने में तीसरे नंबर पर, तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसको और आगे ले जाना है। इसलिए मैंने कहा ये 2 पीढ़ियां यहाँ है, एक पीढ़ी जिनका वर्तमान का काम है और एक पीढ़ी जिनको भविष्य का संकल्प कराना है कि हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे। अब विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जब आप जवानी में कोई संकल्प करते हो और अपनी ही उम्र में उसको पूरा होते हुए देखते हो तो आपको, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैंने धरना दिया 370 धारा को, और उस समय मेरी फोटो छपी है वहां मेरे पे आज भी है। हम 1990 में, कितने साल पुरानी बात है? 33 साल। 1990 में 10,000 छात्र छात्राएं, लड़के लड़कियां कॉलेज की, धारा 370 होंगे, इसके लिए जम्मू कश्मीर गए। उधमपुर से आगे हमको अरेस्ट कर 4 दिन मौलाना आजाद कॉलेज में रखा, वहां डफरे भी जेल बना। उस समय प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। हम उनके घर आए और उनके घर कह के आए कि धारा 370 तोड़ना। उनके घर की मेरी फोटो है मेरे पास, झंडा उठाए, कल मैंने अपने फेसबुक पे लगाई। और जब हमने अब अपने सामने धारा 370 को टूटते हुए देखा तो मजा आया कि नहीं? जब आप जवानी में किसी बात का संकल्प करते हो और अपने ही सामने उसको होते हुए देखते हो तो आनंद आता है, सुख मिलता है कि हमने मानने के लिए एक आंदोलन और चला कि राम मंदिर बनाओ, और हम भी गए राम मंदिर में, हिस्सा भी लिया। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं और मंदिर वहीं बनाएंगे। पकड़ लिया, लखनऊ की जेल में ले गए, कई अफसर पकड़ के ले गए, कई गाना बजा दिए। तो लड़के अफसर ने बोला भाग जाओ, तो हमारे बैठे हैं तो मंदिर ऊपर बनेगा, फिर करो आंदोलन, जाओ। और आज मंदिर बन रहा है, अब मंदिर का उद्घाटन होगा 22 जनवरी को, तो मजा आएगा नहीं आएगा हमको? जब जवानी में आपने किसी चीज के लिए संकल्प किया हो और जब अपनी उम्र में उसको पूरा होते हुए देखें तो मजा आता है। तो आज संकल्प करो कि आज के भारत के सामने जो चुनौतियां हैं उनको दूर करने का काम हम करेंगे। भगत सिंह ने, राजगुरु ने, सुखदेव ने, दुर्गा भाभी ने, झांसी की रानी ने अपने समय की सारे कीट पतंगे मर जाते हैं, उन्हीं से पैदावार होती है। ऊपर की जो सोयल की, जिसको मृदा कहते हैं, उसकी पतली सी परत ही अनाज पैदा करती है और जीवांश के कारण ही करती है, उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल इससे करती है। अगर वो खत्म तो उपजाऊपन खत्म। फिर हम नकली जैसे कोड़ी देते किसान जवारे हो ना, यूरिया डाल के, DAP डाल के तेजी के साथ विकसित भारत बढ़ रहा है। तो आज हमारी जिम्मेवारी क्या है कि हम विकसित भारत का संकल्प लेंगे कि इस भारत को विकसित हम बनाएंगे। यही 2 बातें करने के लिए आपके बीच में आए थे। आपके बात समझ में आ गई नहीं? तो जिसका जीवन का ध्येय बड़ा होता है वही बंदा बड़ा होता है। बड़े मुद्दे के लिए काम करोगे बड़े बन जाओगे, छोटे मुद्दा के लिए काम करोगे छोटे हो जाओगे। गांधी जी ने बड़ा मुद्दा अपनाया, नाम हो गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बड़ा मुद्दा अपनाया, नाम हो गया। जो भी बड़े मुद्दे के लिए काम करता है वो बड़ा आदमी बन जाता है। जो छोटे मुद्दे के लिए काम करता है, छोटे लक्ष्य के लिए काम करता है, वो छोटा।
तो जिंदगी में बड़ा बनना है तो बड़ा लक्ष्य लेकर चलो। अब सरकार ने और भी कई अच्छे काम किए। आपके गांव में 418 को 11 बच्चों की तो नौकरी लगी है इस सरकार में, अब बिना पैसे के लगी है, कोई सिफारिश भी नहीं करनी पड़ी भी तेरी नौकरी लगाने। तो अब मेरिट पर नौकरी लगाए। पहले हम सुनते थे कोई बीमार हो गया तो अमेरिका में अस्पताल में चले जाओ, पैसों की जरूरत नहीं। अब पूरा सामने करें, हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को मजबूत करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने के सब कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की यात्रा निकाली जा रही है आज टहरी गांव में। भारत के हर गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा जा रही है। ये यात्रा प्रधानमंत्री जी के दिल के बहुत नज़दीक है, खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। मुझे कल पार्टी ने ड्यूटी दी हुई थी कि हरियाणा के सभी सांसदों के पास में जाके और इस बात की जानकारी लूं कि उनके लोकसभा क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा कैसी चल रही है, व्यक्तिगत रूप से मिलके। तो प्रधानमंत्री जी खुद इससे पहले 3 बार इस यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं और अभी 4थी बार भी बनने वाले हैं। तो वो चाहते हैं कि प्रशासन के लोग हर गांव में जाएं, मौके पर लोगों की समस्याओं का समाधान करें। आयुष्मान कार्ड बनना है तो वो बनाएं, नल से जल जाना है तो उसकी व्यवस्था करें, किसी को उज्ज्वला की गैस नहीं मिली है तो वो देवें। हरियाणा सरकार की भी कुछ चीज़ें अगर नहीं हो रही हैं तो मौके पर पूरी की जाए। इसके साथ साथ जो है नई पीढ़ी वहाँ हाजिर हो और वो अमृत काल में भारत को विकसित बनाने का संकल्प ले। तो आप देखते हैं कि दोनों पीढ़ी, विद्यार्थी भी सब जगह होते हैं और जो वर्तमान वर्किंग पीढ़ी है वो भी वहाँ होती है। तो ये यात्रा 2 पीढ़ियों को एक तरह से साथ लेकर चल रही है और मैं कहूँगा कि इतना महती ये प्रयास है कि बड़े बदलाव के लिए संकल्प और वर्तमान में जिसको हम कहते हैं, मैंने अपने उद्बोधन में भी कहा कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। अब ये उदाहरण उल्टा हो रहा है कि सरकारी कर्मचारी और अधिकारी, आपने देखा SDM, BDPO, DEO, वो सब यहाँ खुद हाजिर हैं। तो ये बड़ा बदलाव है जिसके माध्यम से सरकार जो है वो जनता के द्वार आ रही है। तो इस प्रकार से ये यात्रा मैं कहूँगा कि पूरे भारत में एक नई पहल है और नई पहल जो है लोगों की जन सुविधाओं को बढ़ाने वाली है। धनखड़ साहब, गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी। उस पर राहुल गांधी ने जो पलटवार करते हुए कहा है कि अमित शाह को इतिहास का ज्ञान नहीं है, वो अपना ही इतिहास बनाते हैं। देखिए, सारा देश को मालूम है कि आर्टिकल 370 नेहरू जी के कारण आया। सबको मालूम है कि कश्मीर का हिस्सा चाहे चीन को गया हो चाहे पाकिस्तान को गया हो, नेहरू जी के कारण गया। और इतिहास के इन आरोपों से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री वो बच नहीं सकते जी। इसलिए कबायलियों का जो हमला हुआ, जैसे रोका नहीं गया, सबको मालूम है। आर्टिकल 370 की हाँ की गई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी इसको पढ़ने से मना कर दिया था। पटेल साहब भी नहीं चाहते थे आर्टिकल 370 लगे। आज आर्टिकल 370 टूटा है। कांग्रेसी लोग तो उनमें से थे कि ये कह रहे थे आर्टिकल 370 टूट ही नहीं सकता। फिर सर्वोच्च न्यायालय में गए, उनमें कांग्रेसी वकील भी गए, अब वहाँ से भी मोहर लग गई। तो इस बात की पीड़ा अगर कांग्रेस नेतृत्व को है तो वो रहेगी क्योंकि देश की एकता और अखंडता का काम मजबूत हो रहा है और पुराने ढर्रे से नई ढर्रे पर चीज़ें आएंगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि जो हरियाणा के अस्पताल हैं उनमें दवाइयाँ नहीं हैं और जो खाद केंद्र हैं उन पर खाद नहीं है। अगर सरकार नहीं चल रही है तो विधानसभा को भंग कर दें, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। देखिए, हुड्डा साहब तो रोज़ ये सपना लेते हैं। ये सपना उनका 9.5 साल से चला हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से 3 राज्यों की जीत हुई है तो सपने में खलल पड़ जाते हैं। अब फिर ये हो गया है कि भाजपा आ रही है
देश में भी आ रही है, हरियाणा में भी आ रही है। इसलिए हर चीज़ को मुस्तैदी से करना ये सरकार का काम है, और कहीं कोई मुद्दा विपक्ष सकारात्मक तरीके से उठाता है तो सरकार उसको पूरा भी करती है। लेकिन ये सपना छोड़ दे, अब ये सपने पूरे होने वाले नहीं है। अल्पसंख्यक भारत संकल्प यात्रा को लेकर आपको भी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई है, आप भी जो सांसद हैं उनसे मिल रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, किस तरीके का फीडबैक निकल कर? देखिए, बहुत पॉजिटिव है, सभी जगह एक उत्साह का वातावरण है, लोगों में स्वागत का वातावरण है, वो चीज़ें मौके पर हल हो रही हैं, मौके पर कुछ लोगों की पेंशन बन रही है, कुछ को उज्ज्वला गैस मिल रही है। तो ऐसी सब समस्याओं का समाधान होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और सब ने इसको सकारात्मक और मैं कहूँगा कि उत्साहवर्धक और पहली बार एक ऐसी पहल बताया जो अब से पहले किसी सरकार ने नहीं की थी। अल्पसंख्यक हिंदू गांव जो भी हैं, सरकार उनके मंदिरों की देखरेख का जिम्मा उठा रही है, इसको कैसे देखें? देखिए, स्वाभाविक है, जब हमारे जो तीर्थ स्थल हैं उनका ध्यान रखना वो अच्छी बात है, और जहाँ आबादी कम है कई बार वो लोग उतना चंदा नहीं कर पाते, उतना खर्च नहीं कर पाते, तो सरकार उसमें सहयोग कर रही है। सरकार के पास पहले से भी कई मंदिरों की जिम्मेवारी है, और कई सारे मंदिरों में सरकार के पास मैं कहूँगा कि उन मंदिरों की व्यवस्थाएं अच्छी हुई हैं, वहाँ रिसोर्सेज अच्छे से लगे हैं। आप सब देखते हैं जिन तीर्थों की जिम्मेवारी सरकार पे है, तो इन तीर्थों की भी सरकार जिम्मेवारी ले रही है, तो अच्छा कदम है, मैं इसके लिए सरकार की प्रशंसा करूँगा। संसद की सुरक्षा में चूक हुई है, 2 भारी व्यक्ति वहाँ पर अंदर घुस गए थे। कहाँ, मुझे जानकारी नहीं। कहा संसद भवन में 2 बाहरी व्यक्ति अंदर घुस गए हैं, आज की बात है फिलहाल की। अच्छा, देखिए, बहुत ही चाक चौबंद रहना ये समसामयिक आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि भारत की सिक्योरिटी एजेंसी जैसी सब चीज़ों को, इस चूक को देखेंगे। ठीक है। ये अभी